टू स्टडी सीड। इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 का नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे इंडेंचर्ड लेबरर्स माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से कैसे इंडेंचर्ड लेबरर्स का माइग्रेशन हुआ, कैसे इंडिया से इंडेंचर्ड लेबरर्स को ले जाया गया, कहाँ पे ले जाया गया, कैसा काम उनसे करवाया गया और किस कंडीशन में उन्हें रखा गया। इस बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक में। इंडेंचर्ड लेबरर्स। अब सबसे पहले इंडेंचर्ड लेबरर्स होते कौन है, किन्हें कहा जाता है इंडेंचर्ड लेबरर्स? पुअर वर्कर्स हु साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर 5 years इन अ फॉरेन लैंड। अब वो पुअर वर्कर्स, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करते थे 5 साल तक काम करने के लिए, यानी ब्रिटिशर्स के साथ एक तरह से वो इंडियंस जो ब्रिटिशर्स के साथ 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करते थे कि हम आपके साथ जहां आप बोलोगे वहां जाके, इंडिया से बाहर जाके काम करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे जो लोग, वो कहलाए जाते थे इंडेंचर्ड लेबरर्स, यानी एक तरह से वो बंध जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बन जाया करते थे ब्रिटिशर्स के साथ। बॉन्डेड लेबर वाला ही कंसेप्ट है यहाँ पे भी। Why did they migrate? अब ये माइग्रेट करते क्यों थे, क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे? Poverty in villages due to high rents, debts and famines. क्योंकि इन्हें गरीबी का सामना करना पड़ रहा था, ये लोग गरीब थे। पॉवर्टी यानी गरीबी जो थी, उसकी वजह से एक तरह से ये इनका कंपल्शन था, इनकी मजबूरी थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करते थे ब्रिटिशर्स के साथ, बिकॉज दे वांटेड टू अर्न। वो अपने फैमिली के लिए कुछ कमाना चाहते थे, पैसे अर्न करना चाहते थे, वो कमाना चाहते थे, और इस वजह से ही यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करते थे मजबूरी में। अब पॉवर्टी क्यों थी? गांव के एरिया में स्पेशली हाई रेंट हुआ करते थे, जैसे जो टेनेंट्स होते हैं जो दूसरों की जमीन को किराए पे लेके, रेंट पे लेके वहां पे खेती करते हैं, और प्रोडक्शन से जो भी पैसा उन्हें मिलता है उसे उसमें से एक अमाउंट यानी रेंट पे कर दिया करते थे अपने लैंडलॉर्ड को। तो इस टाइप से टेनेंसी प्रैक्टिस की जाती थी। अब क्योंकि हाई रेंट है, ज्यादा रेंट इन्हें देना पड़ रहा था, तो इस वजह से इनकी प्रॉब्लम राइज हो रही थी एक ये कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे इनकी जितनी भी इनकम हो रही है उसमें से 50-70% इनकम तो रेंट पे करने में ही निकल जा रही है। तो इस वजह से इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। डेब्ट्स, छोटे छोटे जो फार्मर्स जिनकी खुद की जमीन भी है लेकिन उन्हें सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए, वो लोन ले लिया करते थे मनी लेंडर्स से। मनी लेंडर्स एक तरह से हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया करते थे, फिर भी स्मॉल फार्मर्स जैसे तैसे लोन ले लिया करते थे। एंड देन अगर क्रॉप फेलियर हुआ, अगर उनके प्रोडक्शन से उनकी अच्छी खासी इनकम जनरेट नहीं हुई, तो उन्हें फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि वो डेब्ट साइकिल में फंस जाते थे। वो अपने जो इन्होंने डेब्ट लिया है, जो लोन लिया है, वो रीपे नहीं कर पाते थे, वापस पे नहीं कर पाते थे मनी लेंडर्स को, और इस वजह से ही ये डेब्ट साइकिल में फंस जाया करते थे। फेमाइंस, अब काफी बार होता था, क्रॉप फेलियर है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया है, जिस भी वजह से क्रॉप फेल हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता था, स्पेशली विलेजेस में वहां पे खाने पीने की कमी हो जाया करती थी, भूखमरी जैसी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाया करती थी, और लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ये कुछ 3 मेजर रीजंस थे कि लोग माइग्रेट करना चाहते थे इन सर्च ऑफ वर्क, और अच्छा काम करना चाहते थे, वो अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते थे, इसलिए वो ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया करते थे। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का भी डिक्लाइन होता चला गया, यानी ब्रिटिशर्स ने अपने मशीन मेड गुड्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, यानी ब्रिटिशर्स ने अपनी मशीन मेड गुड्स इंडिया में लाके सेल करना स्टार्ट किया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे, क्योंकि वो हमारे बनाए हुए गुड्स से सस्ते थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ब्रिटिशर्स के मशीन मेड गुड्स को ही खरीदना शुरू किया, उन्हें प्रेफर किया, और जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो डिक्लाइन हो गई। अब जब इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि आप मार्केट में सेल करो और प्रॉफिट अर्न कर सको, लेकिन अब हमारी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज में, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में जो भी गुड्स बनाए जा रहे हैं उन्हें कोई खरीद ही नहीं रहा है, खरीदने वाला ही नहीं है, तो ये इंडस्ट्रीज चलेंगी कैसे? इस वजह से सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, डिक्लाइन हो गई।
और इसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स अराइज हुई। जितने भी वर्कर्स उन इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे उन सबकी जॉब चली गई। जैसे इंडस्ट्रीज बंद हुई तो काफी सारे लोग साथ में अनएम्प्लॉयड हो जाया करते थे, उनकी जॉब चली जाया करती थी। एजेंट्स मिसलेड वर्कर्स विद फॉल्स प्रॉमिसेस ऑफ गुड जॉब्स। अब यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ब्रिटिशर्स ने इस चीज का फायदा उठाया। ब्रिटिशर्स ने एजेंट्स हायर करे, यानी कुछ ऐसे एजेंट्स हुआ करते थे, ऐसे लोग होते थे जो गरीबों से, जो इंडियंस हैं उनसे ऐसा फॉल्स प्रॉमिसेस किया करते थे, झूठे वादे किया करते थे कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको वहां ले जाके इतना अच्छा काम देंगे, आपको बस कुर्सी पे बैठना है, लैपटॉप पे काम करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी अच्छी सैलरी होगी, आपको ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी होंगी। ऐसे फॉल्स प्रॉमिसेस ब्रिटिशर्स ने, एजेंट्स ने किए। एजेंट्स एक तरह से इन वर्कर्स को मिसलीड कर दिया करते थे, मिसलीड किया करते थे, इनसे झूठे वादे करते थे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया करते थे। अब एजेंट्स ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन्हें हायर कर रखा है और एक एजेंट जितने भी वर्कर्स को लाया करता था ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिशर्स उस एजेंट को उसका कमीशन दिया करते थे, पैसे दिया करते थे। तो इस वजह से एजेंट्स मिसलीड करने लगे इन वर्कर्स को, फॉल्स प्रॉमिसेस करने लगे, इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए गए वर्कर्स से, और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाया करता था तब इन वर्कर्स को पता चलता था कि हमें एक तो अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं। हमसे बोला गया था कि शिप में लेके जाएंगे, मस्त आराम से आपको रहना है, बढ़िया फैसिलिटीज मिलेंगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वहां पे बोला कि आपको अच्छी रेप्यूटेबल जॉब दी जाएगी और वहां पे इनसे माइंस में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करवाया जा रहा है। तो ऐसे झूठे प्रॉमिसेस किए एजेंट्स ने और ब्रिटिशर्स एजेंट्स को इसका कमीशन दिया करते थे। मेन रीजंस, अब ये वर्कर्स ले जाए गए थे, इंडेंचर्ड लेबरर्स को ले जाया गया था मेनली किन एरिया से? ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सारे जो एरिया हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो यहाँ से सेंट्रल इंडिया से ले जाया गया काफी लोगों को और तमिलनाडु से। ये कुछ ऐसे मेन एरियाज हैं जहां से ज्यादातर इंडेंचर्ड लेबरर्स का माइग्रेशन देखने को मिला, फोर्स्ड माइग्रेशन। Destinations: sent to work in plantations, mines, railways in Caribbean islands, Trinidad, Guyana, Jamaica, Fiji, Mauritius, Southeast Asia and Africa. अब इन लोगों को, इंडेंचर्ड लेबरर्स को इंडिया से ले जाया जाता था, रेलवेज में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं वहां पे काम करवाने के लिए, माइंस में काम करवाने के लिए इन्हें ले जाया जाता था। और काम, ये मेनली कौन कौन सी डेस्टिनेशन थी, कहाँ पे इन्हें ले जाया जाता था काम करवाने? ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इनसे काम करवाया जाता था, इनका माइग्रेशन हुआ करता था। कैरिबियन आइलैंड्स, त्रिनिदाद, गुयाना, जमाइका, ये एरियाज पड़ते हैं, ये आइलैंड्स हैं, इन्हें कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है। तो इस एरिया में इन छोटे छोटे आइलैंड्स पे काम करवाने के लिए ले जाया करते थे ब्रिटिशर्स हम इंडियंस को। फिजी, मॉरिशस, साउथ ईस्ट एशिया तो यहीं पे हो गया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये एरिया, वहां पे ले जाया करते थे। अफ्रीका में ले जाया करते थे काम करवाने के लिए। इन्हें बस अपना फायदा चाहिए था, झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया करते थे और उसके बाद यहाँ से लोगों को ले जा करके माइंस, रेलवेज, इन सब साइट्स पे काम करवाया जा रहा था और मेनली लोगों को एक तरह से बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा था। वर्क एंड कंडीशंस, अब हमने ये तो देखा इनका काम क्या था, क्या काम करवाया जाता था इन इंडेंचर्ड लेबरर्स से, लेकिन अब इनकी कंडीशंस कैसी थी, कैसे इनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा था? कंडीशंस वर हार्श एंड एक्सप्लॉयटेटिव, लो वेजेस, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क एंड स्ट्रिक्ट रूल्स। कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श थी, यानी अच्छी कंडीशंस नहीं थी, बहुत टॉर्चर किया जा रहा था इन लोगों को। एक्सप्लॉयटेटिव थी, ये कंडीशंस एक्सप्लॉयटेटिव थी, इनको एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इनसे लेबर बहुत करवाया जा रहा था, काम बहुत करवाया जा रहा था, पैसे कम दिए जा रहे थे। लो वेजेस थी, यानी सैलरी बहुत कम थी, बहुत कम पैसे दिए जाते थे। लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, काफी घंटों तक इनसे काम करवाया जाता था, पूरे पूरे दिन में ये मान लो 15-16 घंटे तो आराम से इनसे काम करवा लिया जाता था, बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था। और स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जैसे हमने देखा था टी प्लांटेशंस जो इंडिया में लगाई गई थी, कहाँ पे? असम में। तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट रूल क्या बना रखा था कि आप
प्लांटेशंस छोड़ के नहीं जा सकते, आप अपनी फैमिली से, अपनी विलेजेस से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, और ये कॉन्ट्रैक्ट भले 5 सालों के लिए साइन करवाया करते थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके कोई जुगाड़ लगा करके ये इन इंडेंचर्ड लेबरर्स को काफी लंबे समय तक रख लिया करते थे। ऑफन ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, ये जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे इन्हें काफी बार स्लेव्स यानी गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। इनसे एक तरह से अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इनके साथ ट्रीटमेंट भी वैसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था, इन्हें गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। और ब्रिटिशर्स एक तरह से इनका बस फायदा उठाया करते थे अपने बेनिफिट के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा इनसे काम करवाया करते थे जिससे ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट निकल सके। वो बस प्रॉफिट के लालच में ही ब्रिटिशर्स ने इतनी कॉलोनीज बनाई और वहां से सभी लोगों के साथ, हर एक कॉलोनी, जितने भी देशों को इन्होंने कॉलोनी बनाया, वहां पे सेम पैटर्न देखने को मिलेगा कि वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वहां से रिसोर्सेज ले जा रहे थे अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री से फाइनल गुड्स बना करके वापस से इन कंट्रीज में ला करके सेल कर दिया कर रहे थे। इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट क्या पड़ा इन सब चीजों का? स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर अब्रॉड, अब जब लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेके जा रहे हैं। इंडियंस जिन्हें माइग्रेट करवाया गया, फोर्सफुली माइग्रेट करवाया गया इंडेंचर्ड लेबरर्स को, वो अपने साथ अपना कल्चर लेके गए, अपने ट्रेडिशंस को लेके गए। उन्होंने अब्रॉड में ही रह करके अपने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, अपने ट्रेडिशंस को वहां, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के बारे में वहां के लोगों को बताना शुरू किया। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कम्युनिटीज ओवरसीज, और वहां पे एक तरह से इंडियन कम्युनिटीज बनने लगी, छोटी छोटी सोसाइटीज बन जाया करती थी, वहां पे सब साथ में मिलके सेलिब्रेट किया करते थे सभी फेस्टिवल्स को, अपना एक कल्चर, एक तरह से अगर हमारा कल्चर सेम है तो हम यूनाइट हो जाते हैं। तो ऐसे इन्होंने सोसाइटीज बना रखी थी, कम्युनिटीज बना रखी थी। इंडियन कम्युनिटीज बाहर के देशों में रह करके इन्होंने बना रखी थी, यानी अपने इंडियन कल्चर को ये नहीं भूले थे, हालांकि ये दूसरे देश में रह रहे हैं पर अपने ही रीति रिवाज को फॉलो कर रहे थे। Many never returned, settled permanently in those countries. इनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जो कभी अपने घर यानी इंडिया वापस आए ही नहीं। काफी लोग ऐसे थे जो वहीं पे परमानेंटली सेटल हो गए, जहां पे उन्हें ले जाया जा रहा है, कैरिबियन आइलैंड्स, फिजी, मॉरिशस, जहां भी ले जाया जा रहा है, जिस भी देश में ले जाया जा रहा है, वो वहीं पे परमानेंटली सेटल हो गए। जैसे तमिलनाडु से ले जाया गया था प्लांटेशन फील्ड्स पे काम करवाने के लिए, लोगों को ले जाया गया था श्रीलंका, तो श्रीलंका, तमिलनाडु से श्रीलंका लोग जो गए थे वो वहीं पे सेटल हो गए। ये तो अपने आस पड़ोस का ही एग्जाम्पल था, लेकिन काफी दूर दूर के देशों में भी ले जाया गया था लेबरर्स को काम करवाने के लिए और वो वहां पे सेटल हो गए, पर उन्होंने अपना इंडियन कल्चर नहीं छोड़ा। और ये हमने जाना कि कैसे इंडेंचर्ड लेबरर्स को फोर्सफुली माइग्रेट करवाया जाता था, झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते थे, और उसके बाद इनके साथ ट्रीटमेंट कैसा हुआ करता था, कहाँ इन्हें ले जाया जाता था, कैसे कंडीशंस में काम करवाया जाता था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।